वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड पीक एलिमेंट। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि अनसॉर्टेड है और हमें एक कोई भी पीक एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करनी है। पीक एलिमेंट निकालते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एरे के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड और राइट एंड पर भी पीक एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हमें एरे के एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें कंसीडर करना है नेगेटिव इन्फिनिटी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नम्स -1 इक्वल टू नम्स n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। और एरे के एक्सट्रीम राइट में भी इसका मतलब हमें अज्यूम करना है कि नेगेटिव इन्फिनिटी एलिमेंट दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड। जैसा कि हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं कि अगर हमें इसमें पीक एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट एंड पे जब भी अगर हम जाते हैं तो हम बस ये चेक करेंगे कि क्या ये करंट एलिमेंट अपने नेक्स्ट नेबर यानी कि राइट नेबर से बड़ा है। अगर है तो हम उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में भी हम यही करेंगे कि क्या उसका लेफ्ट नेबर उससे छोटा है, तो फिर हम उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए हम उसके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों से कंपेयर करेंगे, और अगर वो दोनों से बड़ा है तो फिर उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ये इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हम वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ वन, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं क्रिएट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, या कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एंटायर एरे को लिख लेता हूँ। और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसमें हमारे तीन केसेस बनेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लो हमारे यहाँ पे पॉइंट करा देता हूँ और हाई इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट करा देता हूँ। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मिड, जो कि लो और हाई का मिड पोजीशन होगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि इस एरे में हम देख सकते हैं कि हमारा मिड इंडेक्स जो है वो ये आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अपने मिड एलिमेंट को अपने उसके लेफ़्ट नेबर और राइट नेबर से कंपेयर करना है, जिसमें हमारा तीन केसेस बनते हैं। पहला केस होगा कि हमारा मिड एलिमेंट बड़ा है मिड प्लस वन से भी और मिड माइनस वन से भी। तो ऐसे केस में हमारा मिड एलिमेंट ही हमारा पीक एलिमेंट होगा और हम मिड पोजीशन को रिटर्न कर देंगे। देखते हैं कि अगर दूसरा केस क्या बनता है। दूसरा केस ये बनेगा कि हमारा मिड एलिमेंट जो है छोटा हो मिड माइनस वन के, मिड प्लस वन के, और बड़ा हो मिड माइनस वन से। ऐसे केस में हमारे मिड पोजीशन पर एरे स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीज कर रहा होगा, और केस थ्री इसका जस्ट अपोजिट है जहाँ पर वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो चलिए केस टू और केस थ्री को और बारीकी से देखते हैं कि ऐसे केस में हमें कोड में क्या मॉडिफिकेशन करनी होगी। तो जब भी हमारा केस टू की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हमारा मिड एलिमेंट अगर छोटा होता है मिड प्लस वन एलिमेंट के और मिड माइनस वन एलिमेंट के, ऐसे केस में हमें ये डिसाइड करना है कि अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कैसे करें, यानी कि लेफ्ट हाफ सब एरे कंसीडर करें या राइट हाफ सब एरे। तो देखा जाए तो अगर मैं लेफ़्ट हाफ सब एरे की बात करूं, तो हम ये चीज़ नहीं इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा लेफ़्ट हाफ सब एरे में हमेशा हमें पीक एलिमेंट मिल जाए। एक एक्सट्रीम केस को कंसीडर करते हैं जब हमारा एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो लो पोजीशन से लेकर के मिड तक। ऐसे केस में हमें कोई पीक एलिमेंट नहीं मिलेगा लो से लेकर के मिड तक। देखते हैं कि राइट हाफ सब एरे में क्या कंडीशन बनती है। राइट हाफ सब एरे में अगर एरे फिर भी इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाई पोजीशन पर एलिमेंट होगा वो हमारा पीक एलिमेंट होगा। या फिर अगर किसी भी केस में ऐसा हुआ कि हमारा एरे किसी पॉइंट पर जा कर के डिक्रीज करने लगा, तो ऐसे केस में वो जो भी इंडेक्स होगी वही हमारा पीक एलिमेंट की इंडेक्स होगी।
इस एरे में एक एडिशनल कंस्ट्रेंट ये दिया है कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं। इसका मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं एरे अगर, तो वो कुछ पोजीशंस तक स्टेबल हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट्स इक्वल होंगे और फिर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ऐसे केस में तो कोई पीक एलिमेंट नहीं मिला। लेकिन हमारे गिवन कंस्ट्रेंट में ये दिया हुआ है कि सारे एलिमेंट यूनिक हैं। इसका मतलब कि अगर एरे के एलिमेंट अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहे तो डिक्रीज़ करेंगे, और अगर जब भी डिक्रीज़ करते हैं तो मुझे हमेशा एक एटलीस्ट एक पीक एलिमेंट तो मिलेगा ही। तो जब भी हमें केस टू अगर हमें मिलता है तो ऐसे केस में हम अपना राइट हाफ सब एरे को कंसीडर करेंगे, यानी कि लो को मैं अपडेट कर दूंगा मिड पर, और हाई वैसे ही रहेगा, यानी कि हमारा सर्च स्पेस हो गया अब लो इक्वल टू मिड से लेकर के हाई तक। केस थ्री केस टू का जस्ट अपोजिट है, इसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केस टू ये हो सकता है कि हमारे मिड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो मिड प्लस वन इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, और मिड माइनस वन इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे छोटा है। ऐसे केस में अगेन हम लोग देखें तो अगर मैं सिर्फ राइट हाफ सब एरे कंसीडर करूं, ये हमारा हाई इंडेक्स हो गया, अगर मैं राइट हाफ सब एरे को कंसीडर करूं तो देखा जाए तो एक्सट्रीम केस में ये होगा कि हमारा एरे मिड से लेकर के हाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में क्योंकि मेरा मिड इंडेक्स तो पीक एलिमेंट था नहीं और मिड से लेकर के हाई तक डिक्रीज ही कर रहा है, तो राइट हाफ सब एरे में मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता कि राइट हाफ सब एरे में मुझे पीक एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हाफ सब एरे को कंसीडर करूँ तो इसमें अगर एरे हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी करता, लेट से लो से लेकर के मिड तक डिक्रीज भी करता, तो लो पोजीशन पर मुझे पीक एलिमेंट मिल जाता। लेकिन अगर किसी भी ऐसे केस में अगर हमारा एरे अगर डिक्रीज करते हुए फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा मिड तक आते आते, तो ऐसे केस में हमें एक पीक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि लेफ्ट हाफ सब एरे में हमें एक पीक एलिमेंट एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स इक्वल हैं नहीं। तो ऐसे केस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से मिड से लेकर के लो तक जाते समय अगर इंक्रीमेंट हो रहा है और किसी भी पॉइंट पर डिक्रीमेंट हुआ, मतलब अगर एलिमेंट अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट इसका, तो ऐसे केस में हमें एक पीक एलिमेंट वही इंडेक्स पर मिल जाएगा। और अगर एक्सट्रीम कंडीशन देखी जाए जहाँ पे एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तब तो लो पोजीशन पर हमें हमारे एरे का पीक एलिमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में हम अपना सर्च स्पेस रिड्यूस करेंगे, लो जो था वो तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा हाई इंडेक्स वेरिएबल है जो कि इंडेक्स स्टोर कर रहा है उसको हम री इनिशलाइज कर देंगे मिड से, और फिर से लेफ्ट हाफ सब एरे के लिए कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमें कोई पीक एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। तो चलिए इस कोड को हम इस एल्गोरिथम को कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक n वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं एरे का साइज स्टोर कर लूँगा, और अगर एरे का साइज़ 1 है तब तो मैं सीधे रिटर्न कर सकता हूँ 0। बाकी केस में हम दो वेरिएबल बनाएंगे जो कि लो 0 को स्टोर करेगा, हाई स्टोर करेगा n-1। लो से हाई तक हमारा सर्च स्पेस होगा। सबसे पहले हम बेस केस को देख लेते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें पीक एलिमेंट अगर मिलता है तो हम लो को रिटर्न कर देंगे। इफ nums low is greater than nums low plus 1, इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, लो को रिटर्न कर देंगे। एक्सट्रीम राइट में देखते हैं क्या करेंगे। हम नम्स हाई पोजीशन पर देखेंगे कि क्या नम्स हाई ग्रेटर है नम्स हाई -1 के। तो ऐसे केस में हम हाई को रिटर्न कर देंगे।
और इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। सबसे पहले मिड वेरिएबल को हम कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे पहले लिखते हैं हमारा केस 1, जहाँ पे हमारा मिड इज़ पीक एलिमेंट, यानी कि nums mid -1 is less than nums mid and nums mid plus 1 is greater than nums mid is greater than nums mid plus 1, यानी कि अपने लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों से अगर बड़ा है तो इस केस में हम मिड इंडेक्स को ही रिटर्न कर देंगे। केस 2 में जहाँ पर हमारा एरे इंक्रीजिंग एट मिड पोजीशन, ऐसे केस में हमने ये डिसाइड किया था कि हम लेफ्ट हाफ सब एरे को निगलेक्ट कर देंगे और हमारा सर्च स्पेस रिड्यूस कर देंगे राइट हाफ सब एरे तक। तो हम लो को रीअसाइन कर देंगे मिड, अदरवाइज हम हाई को असाइन कर देंगे मिड। तो ये हमारा हो गया केस 2 और ये हो गया हमारा केस 3। जहाँ पर एरे डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं -1, क्योंकि ये लाइन कभी इनकाउंटर नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पीक एलिमेंट हमारा मिल ही जाएगा इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो चलिए इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमारे 3 टेस्ट केस यहाँ पर पास हो चुके हैं। सबमिट करते हैं।